नमस्कार, लाइव हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये तस्वीरें देख रहे हैं शिवानी मंडी के कोर्ट्स परिसर से। जैसा कि मैं हम दिखा दें कि यहाँ पर जो किसान सभा और मजदूर सभा जो है, इन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ और अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का जो पुतला फूका गया है। लेकिन कृषि मंत्री जो है हमारे यही हल्के जो लुहारू का है और यहाँ के जो किसान और मजदूर है, ऐसा कोई महीना शायद नहीं टपता जिन्होंने इन्हें कोई धरना प्रदर्शन या कुछ करना नहीं पड़ता। तो आज सीधे हमारे किसान यूनियन के प्रधान है जान पुनिया जी, उनसे जानते हैं कि उनका क्या आंकड़ा बना रहता है कि कृषि मंत्री भी इनके घर का है और ये भी हल्का लुहारू के हैं, लेकिन ऐसा कोई महीना नहीं निकलता कि इन्होंने धरना देना नहीं पड़ता। आज जानते हैं ऐसा मुद्दा क्या है जो आज इतनी बेरहमी से कृषि मंत्री जेपी दलाल का पुतला यहाँ पर लाकर जसवीर का कोर्ट के अंदर आग लगाई गई है। जान लेते हैं कृषि मंत्री का ये पुतला है इस बेदर्दी से बेरहमी से किस प्रकार क्यों फूका गया है। ऐसा क्या आपके जाति दुश्मनी है कृषि मंत्री से जो हर बार 1 महीना नहीं टपता, मजदूर और किसान यहाँ पर कोई न कोई धरना या आंदोलन। क्या आपका जाति दुश्मनी है? क्या तेरा का आंकड़ा है? क्या बोलते हैं कुछ उसके बारे में कुछ साझा करेंगे हमसे बातें? जी, आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। दूसरा हमारा सवाल ये है कि हम मतलब कोई जाति दुश्मनी हमारी नहीं है। 2 दिन पहले जैसे कि गिनाऊ गांव में इसने वहाँ बोलते हुए और जो महिला विरोधी जो मानसिकता का परिचय दिया, जिस भाषा का प्रयोग किया, वो भाषा कोई सभ्य नागरिक बोल ही नहीं सकता। उसको उससे पहले भी किसानों के लिए बहुत ही असभ्य भाषा इन्होंने बोली थी। हालांकि ये कृषि मंत्री जो है इन्हीं का किसान इसी के अंतर्गत आते हैं, तो भी इन्होंने ऐसा पहले भी ऐसा दिया था। अब क्या ऐसा क्या भाषण दिया था जो नाम, ये तो खाली एक बागवानी का जो मेला था उसके अंदर भाषणबाजी का क्या मुद्दा था? देखिए, अभी मतलब जो इसने भाषा का प्रयोग किया मैं बोल भी नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ वहाँ पर भाषणबाजी का क्या ऐसा मतलब वहाँ था तो बागवानी का, और ये मंत्री होके कह रहा है कि मैं डरता नहीं किसी से, मैंने किसी का खा नहीं रखा, खा तो बंसीलाल परिवार का सारा ही गया। डरेगा क्या? वो मंत्री है, डरता हुआ भाज रहा है। जो उसने जो विरोध महिलाओं के और वो तो हम निकाल लेंगे, हमारी वीडियो की जांच पड़ताल करेंगे, सारे सबूत भी होंगे, हमारे पास वीडियो भी है, वो हम भी इसके अंदर अटैच करेंगे। लेकिन आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5 मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराड़ी कौन माना, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू भाज रही, किसी की छोटी भाज रही, तारा ठेका ले रहे। यहाँ पर रबटा बोलने बना नहीं रहता भाई, क्यों कि मैं लेके खा रखा है, क्यों ना बोलूं मैं? इससे पहले भी अब आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि सरकार उसको, खट्टर सरकार उसको बर्खास्त करे, और जब तक उसकी बर्खास्त की नहीं होगी वो जहाँ भी जाएगा किसान उसका विरोध करेंगे डट के। हम सबसे पहले तो मैं आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ, आपने इतनी उम्र खा रखी, सरकार आप बोलते किसको? सरकार तो सरकार बीजेपी की सरकार है, उसके मंत्री है। सरकार बनाई किसने है? जनता ने बनाई थी, वो अपनी गलती को पिछता रही है। तो फिर मालिक कौन है? आपकी क्या मूल्य कीमती वोट देकर आपने सरकार बनाई या आपके नौकर है मालिक? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वैसे तो जनता के नौकर आपकी बात, आप खुद ने निर्णय लेना चाहिए कि इसको उतारना है या बिठाना है। ये तो जनता ने फैसला कर लिया। मतलब हरियाणा में 90 सीट है, सबसे पहला यो हारेगा, कोई भी मन कौन मेरा कौन हारेगा जीतेगा, पर दलाल की जामनी जब्ती से हल्का से होगी, ये हम दावा कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दे में जो बात है कि जो सरकार है एक्चुअल में जनता है, और लेकिन आपने अपने अमूल्य कीमती वोट देकर आप धक्के से लोगों को, मतलब सरकार बीजेपी वालों को या जो भी राजनीतिक नेता होते हैं उनको क्या आप मालिक समझते हो क्या? लोग पागल हो गए थे। 15 लाख रुपया आएंगे, मतलब सबको एक। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सरकार तो जनता होती है, अब ये उसके खिलाफ है, जनता उसके खिलाफ है। जब भी जनता को अवसर मिलेगा, जनता इंतजार कर रही है कि बटन मशीन का कद दाबे, मतलब आज दाबनी तो आज जाए दाब की खट्टर दे काम कर दी इसका। तो मतलब आज फिर आखिर फिर क्या मांग है आपकी? आज हमारी मांग है कि इसको बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से, अपनी मतलब ये माफी मांगे और बर्खास्त करे। जब तक बर्खास्त की नहीं होगी हमारा ये विरोध जारी रहेगा। मतलब और जो न्यू का था कि मैं डरदा को नहीं, तो अंधा किसानों के बीच बेरा पाटता उसने, मतलब उसके पास तो पुलिस भी है, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी बच्चा कोई घूम रहा है। मतलब इससे पहले भी किसानों के खिलाफ इन्होंने अपशब्द बोले थे, उस पर क्या माफी मांगी? हमने इसका विरोध किया, इसको बाकायदा माफी मांगनी पड़ी थी कि मैं गलत था। मतलब अब ये देरी क्यों कर रहा है? अगर समय रहते माफी मांग लेगा, हो सकता है कुछ 2-4 वोट एक्स्ट्रा ले सकता है, लेकिन
अब जितना भी ये यूं कह कर गद्दड़ की मौत आओ जी काम का नहीं पाते। इससे ज्यादा और क्या क्या कहा जाए कि किसान सभा के जो हमारे ज्ञान पुनिया जी ने जो बातें साफ साफ रखी हैं और की मौत आओ काम का नहीं पाते। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें स्वानी मंडी के कोर्ट परिसर के पास की, और आप ये देख रहे हैं कि ये लोग कौन है, किस तरह से पुतला को इतने बुरे तरीके से घिस रहे हैं। लेकिन हम पूछने की कोशिश करते हैं कि है कौन। राम भाई साहब, राम राम भाई साहब। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये पुतला किसका है, इसकी बुरी तरीके से क्यों घिस रहे हो? ये पुतला है बेहुदा मंत्री है हमारा एक जेपी दलाल, जो किसानों को और हमारे लोहारों की बहन बेटियों को सरेआम गाड़ी देके गए हैं। गाड़ी तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा परिवार है और हम एक सभ्य परिवार से आते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी गाड़ी हमें देनी आती है। और हम बता रहे हैं कि जब तक ये माफी नहीं मांगेगा और हरियाणा सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। इसके पीछे पहले भी जेपी दलाल कृषि मंत्री ने किसानों को जब उनकी शहादत हुई थी उनके ऊपर बहुत कड़े गंदे शब्द कहे थे, उसके बारे में भी आज तक समाधान नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो? बिल्कुल वो शब्द भी इसकी माफ कर देते, लेकिन अब बात हमारी बहन बेटियों की है, हम इसे माफ नहीं करेंगे। कहीं भी इसका कोई भी गांव में प्रोग्राम हुआ इसका जमकर विरोध करेंगे। और एक बेहुदा मंत्री, एक संवैधानिक पद पर होने के बाद भी ऐसी घटिया मानसिकता रखता है, ऐसा मंत्री हमारे कोई काम का नहीं है। मैं तो कहूंगा इसको बर्खास्त करना चाहिए, और जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे हम अपना आंदोलन लगातार रखेंगे, जारी रखेंगे। उनके फोटो टांगते क्या उनको 750 किसानों की वो शहीद हुए उनकी तस्वीर दिखाई नहीं देती? क्या उनके चेहरे याद नहीं आते? और जो मोदी की मन की बात सुनते, मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लखीमपुर है मेरे 5 किसानों को रोज के मार दिया, उनके विधवाओं और उनकी बच्चियों की चीख सुनाई नहीं देती? क्या वो लोग हैं जो कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ छिपे हुए, उनके पूर्वज भी अंग्रेजों के साथ छिपे हुए थे दोस्तों। और ये लोग हैं संजय बड़े जो अंग्रेजों के विरुद्ध भी खड़े थे, और सत्ता चाहे किसी की भी हो हम उसके विरुद्ध रहेंगे, और जनता की लड़ाई जनता के पैसे से लड़ेंगे। एक बात और कह रहे हैं जेपी दलाल की सड़क साफ है, हम सड़क साफ है, वो सड़क के ऊपर बैठे और हम बैठे रहेंगे ऐसे तानाशाहों के खिलाफ, चाहे मोदी हो चाहे जेपी दलाल हो, उसकी कोई भी नाम हम कामयाब नहीं होने देंगे। किसानों की इज्जत आबरू के ऊपर अगर वो कोई टिप्पणी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अभी जेपी दलाल आएगा, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि जब संयुक्त किसान मोर्चा हो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आप सभी साथी तैयार रहोगे क्या? कौन विरोध करने के लिए तैयार होगा? साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आह्वान करता हूँ मेरी किसान सरदारी सभी गांव की माताओं बहनों को कि इस आदमी को हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर इस बात का आपको हिसाब लेना होगा, वरना भविष्य में ऐसे ऐसे चोर सकते आपके वोटों का राजनीतिकरण करके और आपकी ही बहन बेटियों को गाड़ी देने का काम करेंगे। यदि आपसे मैं कहना चाहूँगा हर गांव से, हर गली से किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उस किसान मेले में सरकारी पैसे आज भी पूरे हरियाणा के संदर्भ में देखोगे, जो पार्टी आज शासन में है अपना प्रचार किससे कर रही है? सरकार पैसे कर रही है। तो वहाँ आए हुए थे, वहाँ जो इसको कंपनी है उनसे किसानों को बहुत लालच में बताया गया और मस्जिद करके वहाँ बढ़ाया गया। और जो कृषि मंत्री है उनके हमारे खिलाफ बड़ी पहले बार नहीं किया। याद करो, इसने विधायक की शपथ भी नहीं ली थी। सबसे पहले पहल में आज
आज ये घर का कितना बड़ा ठेकेदार बना बैठा है और हमें अपने घर की ठेकेदारी सिखा रहा है, तो अपने बहन बेटियों के बारे में बोल रहा है। साथियों, इसको यदि सबक सिखाना है तो डिफेंसिव मोड से होकर के जब आप तक एक्शन मोड में नहीं आओगे तब तक जेपी दलाल कुर्सी छोड़ो, जेपी दलाल कुर्सी छोड़ो, जेपी दलाल होश में आओ, किसान मजदूरों से मत टकराओ, माँ बहनों की गालियां देने वाला मंत्री मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, महिला विरोधी मुर्दाबाद, गाली देने वाला दल्ले और दलालों को गोली मारो, साड़ू को जेपी दलाल मुर्दाबाद, जेपी दलाल मुर्दाबाद, बेहुदा मंत्री मुर्दाबाद, बेहुदा मंत्री मुर्दाबाद, बढ़वा मंत्री मुर्दाबाद, बढ़वा मंत्री मुर्दाबाद, दल्ले और दलालों को, दल्ले और दलालों को नेक्स्ट वीडियो के लिए बना रहे लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।